नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का ये वीडियो दो तथ्यों पर विचार करने के लिए बनाया गया है कि गांधी ने भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए क्यों दिलवाए तथा नेहरू ने जम्मू कश्मीर से निकलने वाली नदियों का पानी पाकिस्तान के खेतों तक पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपए क्यों दिए। क्या ये दोनों कार्य करके गांधी और नेहरू ने हिंदुओं और देश के साथ छल किया? इन दोनों तथ्यों के इतिहास की चर्चा करने से पहले गांधी और नेहरू की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बहुत ही संक्षेप में विचार कर लेते हैं। यदि यह कहा जाए कि 1920 से लेकर 1964 तक का समय भारत के राजनीतिक इतिहास में नेहरू और गांधी का युग था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांधी नेहरू युग ईस्वी 1919 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु से आरंभ होता है और ईस्वी 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर समाप्त होता है। बाल गंगाधर तिलक के मरने के बाद गांधी जी अचानक ही कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बन गए। कांग्रेसियों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया तथा भारत की भावुक जनता ने उनके पहनावे के कारण उन्हें महात्मा, बापू तथा राष्ट्रपिता तक कहा। बहुत से इतिहासकार तथा भारत के करोड़ों लोग तब भी गांधी और नेहरू को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और आज भी श्रद्धा की दृष्टि से ही देखते हैं। दूसरी ओर करोड़ों लोग और दर्जनों इतिहासकार ऐसे भी हैं जो तब भी गांधी और नेहरू को पाखंडी तथा हिंदुओं के दुश्मन कहने में संकोच नहीं करते थे और आज भी नहीं करते हैं। हालांकि गांधी जी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे, किंतु फिर भी बहुत से इतिहासकारों और भारत के करोड़ों लोगों का मानना है कि गांधी ने ही मुसलमानों को भारत की राजनीति पर हावी होने दिया तथा भारत में सांप्रदायिकता की समस्या को गहरा कर दिया। बहुत से यूरोपियन एवं भारतीय इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अंग्रेजों ने ही गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाकर कांग्रेस में स्थापित करवाया तथा उन्हें इतनी अधिक इज्जत, शोहरत एवं प्रतिष्ठा प्रदान की जिससे गांधी का प्रचार भारत की कोटि कोटि जनता में कुछ ही वर्षों में हो पाना संभव हो गया। धनपति वकील मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने गांधी का चेला बनकर प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त की। हालांकि गांधी जी हिंदू थे, किंतु यह भी एक स्थापित सत्य है कि गांधी जी को कुरान की आयतें जिन्ना से भी अधिक संख्या में याद थीं। गांधी जी अपनी मेज पर या मेज की दराज में कुछ पुस्तकें रखते थे जिनमें सदैव कुरान को गीता से ऊपर रखते थे। जब कभी भी अवसर आता था तब गांधी हिंदुओं की बजाय मुसलमानों का ही पक्ष लेते थे। गांधी के इतने मुस्लिम निष्ठ होने पर भी अधिकतर मुस्लिम नेता और मुस्लिम जनता गांधी पर विश्वास नहीं करती थी। भारत के मुसलमान गांधी जी को धोखेबाज मानते थे क्योंकि उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन अचानक ही बंद करके तुर्की के खलीफा के समर्थन में चल रहे खिलाफत आंदोलन की भी हवा निकाल दी थी। एक ओर तो अंग्रेज गांधी और नेहरू को सर्वाधिक प्रतिष्ठा दे रहे थे, तो दूसरी ओर वे गांधी और नेहरू को जेल में डालने से भी नहीं हिचकिचाते थे। फिर भी गांधी और नेहरू ऐन वक्त पर बड़े ही हैरत अंगेज अंदाज में अंग्रेजों का समर्थन करते थे। उदाहरण के लिए साइमन कमीशन को लेते हैं। जब ईस्वी 1927 में भारत का नया कानून बनाने के उद्देश्य से साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया तथा लाला लाजपत राय जैसे नेता सड़कों पर लाठियां खाकर शहीद हुए। नेहरू पिता पुत्र ने नेहरू रिपोर्ट बनाकर साइमन कमीशन के प्रावधानों का विरोध किया, किंतु जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो गांधी एवं नेहरू ने पूरे जोर शोर से साइमन कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन किया। कांग्रेस के शेष नेता अवाक होकर देखते ही रह गए। जब ईस्वी 1930, 1931 और 1932 में लंदन की सरकार ने भारत का नया कानून बनाने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए, तो गांधी तथा कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने अकेले ही
कांग्रेस के डिक्टेटर के रूप में भाग लिया तथा तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने कांग्रेस पर संवैधानिक प्रतिबंध लगाकर गांधी या किसी अन्य कांग्रेसी प्रतिनिधि को भाग नहीं लेने दिया। इसके बाद जब 1935 में भारत का नया संविधान लागू हुआ तो अंग्रेजों ने भारत की 25% मुस्लिम आबादी के लिए भावी लोकसभा में 33.33% सीटें आरक्षित की तथा इन सीटों पर केवल मुसलमानों को ही वोट डालने का अधिकार दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण कृत्य का विरोध एक बार भी नहीं किया, जबकि दलित हिंदुओं के लिए किए गए ऐसे ही प्रावधानों का गांधी जी ने यहां तक विरोध किया कि वे आमरण अनशन पर बैठ गए और अंत में अंबेडकर के साथ उन्हें पूना पैक्ट करना पड़ा। जब देश आजाद होने लगा तब इसी 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। कांग्रेस के इस अध्यक्ष को ही भारत सरकार का पहला अंतरिम प्रधानमंत्री बनना था। कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष चुना ताकि वे प्रधानमंत्री बन सकें, किंतु गांधी और नेहरू ने मिलकर ऐन वक्त पर पासा पलट दिया। उन्होंने सरदार वल्लभ के नीचे से अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली तथा उस पर नेहरू को बिठा दिया। गांधी और नेहरू के इस कुकृत्य को पूरी कांग्रेस तथा भारत का समग्र हिंदू समाज अवाक होकर देखता रह गया। नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। ये वही नेहरू थे जिन्होंने यह कहने में कोई संकोच नहीं किया कि मैं दुर्घटनावश हिंदू हूं, आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट। इस वक्तव्य से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि न तो नेहरू को अपने हिंदू होने पर गर्व था और न उन्हें हिंदुओं से किसी प्रकार की सहानुभूति थी। ऐसे एक्सीडेंटल हिंदू को भारत के भोले भाले हिंदुओं ने अपना ऐसा देश सौंप दिया जो लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था। देश आजाद हो गया, अंग्रेज भारत से चले गए, किंतु गांधी और नेहरू का हिंदू विरोधी एजेंडा जारी रहा। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाने थे, जिनमें से 20 करोड़ रुपए तुरंत ही पाकिस्तान को दे दिए गए। शेष 55 करोड़ रुपए तब दिए जाने थे जब पाकिस्तान में जा रहे प्रांत अपना 300 करोड़ रुपए का कर्ज भारत सरकार को चुका देंगे। इससे पहले कि पाकिस्तान के ये प्रांत भारत सरकार का कर्ज चुकाते, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा भारत सरकार से 55 करोड़ रुपए की मांग की। इस पर सरदार पटेल ने कहा कि पाकिस्तान को यह राशि कश्मीर समस्या का समाधान होने के बाद दी जाएगी। पटेल का कहना था कि पाकिस्तान इस राशि का उपयोग भारत के विरुद्ध हथियार खरीदने में करेगा। इस पर जिन्ना ने इस राशि के लिए लॉर्ड माउंटबेटन पर दबाव डाला। माउंटबेटन ने गांधी जी से कहा कि वे नेहरू और पटेल से बात करके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाएं। पटेल ने गांधी जी को साफ इनकार कर दिया तो गांधी जी 13 जनवरी 1948 को पटेल के विरुद्ध दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठ गए। सरदार पटेल, जिन्होंने जिंदगी भर जेलों में गांधी जी की धोती धोई थी, वे गांधी जी के उपवास के निर्णय से नाराज होकर दिल्ली छोड़कर बंबई चले गए। उपवास तोड़ने की जो शर्तें गांधी जी ने रखी थीं, उन्हें देश की जनता ने पसंद नहीं किया। फिर भी नेहरू सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की रकम बिना शर्त अविलंब दे दी। गांधी का हठ जीत गया, देश का हिंदू हार गया। इसी प्रकार दूसरा मौका तब आया जब 19 सितंबर 1960 को कराची में जनरल अयूब एवं भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में प्रावधान किया गया कि भारत को 3 पूर्वी नदियों सतलुज, रावी और व्यास के पानी का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा। पाकिस्तान को पश्चिम की 3 नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी के पूर्ण प्रयोग का अधिकार होगा। विश्व बैंक तथा 6 मित्र राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पश्चिम जर्मनी भारत एवं पाकिस्तान दोनों को योजक नहरों के निर्माण हेतु 1977 तक धन देंगे। तब तक के लिए भारत पाकिस्तान को यथावत पानी देना जारी रखेगा।
भारत ने पाकिस्तान को नई नहरें एवं बांध बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया देना भी स्वीकार किया। यह एक हैरान करने वाली बात थी। एक ओर तो भारत अपने देश में नहरें बनाने के लिए अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पश्चिम जर्मनी से धन मिलने की आशा कर रहा था, तो दूसरी ओर भारत अपनी तरफ से 100 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे रहा था ताकि सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान के खेतों में तुरंत पहुंचाया जा सके। नेहरू ने पाकिस्तान से समझौता तो कर लिया, किंतु अपने हिस्से में आया नदियों का पानी भारत के खेतों तक पहुंचाने के लिए किसी तरह का नेटवर्क तैयार नहीं करवाया, जिसके चलते पाकिस्तान इन नदियों का पूरा पानी भारत के पैसे से बनी नहरों के माध्यम से अपने खेतों में पहुंचाता रहा। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिन पर विचार करने से केवल और केवल यही लगता है कि गांधी और नेहरू के ये कृत्य हिंदुओं के साथ छल नहीं है तो और क्या है। आज का हिंदू गांधी और नेहरू से यह प्रश्न पूछता है कि यदि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के ईस्वी 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव को समय रहते मान लिया होता तो क्या बंटवारे के समय हुए 10 लाख लोगों की हत्या और 1 लाख महिलाओं के बलात्कार को टाला जा सकता था। आज का हिंदू गांधी जी से यह पूछता है कि गांधी बार बार यह क्यों दोहराते रहे कि कांग्रेस भारत विभाजन का विरोध करेगी, यदि भयानक उपद्रव का खतरा हो तो भी, यहां तक कि संपूर्ण भारत जल जाए तो भी। गांधी जी संपूर्ण भारत के जल जाने की बात क्यों करते थे। आज का हिंदू एक बार फिर यह सोचने पर विवश है कि 1947 में भारत से पाकिस्तान गए शरणार्थियों को पाकिस्तान सरकार ने हिंदुओं द्वारा छोड़े गए घर तुरंत दे दिए, किंतु जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सड़कों पर खुले आकाश में रहने के लिए विवश क्यों किया। बरसात में भीगते हुए हिंदू शरणार्थियों, महिलाओं और बच्चों को दिल्ली की खाली पड़ी मस्जिदों से बाहर निकाल कर क्यों फेंका। पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों से दिल्ली की मस्जिदों को खाली करने के लिए गांधी जी ने अनशन क्यों किया। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब भारत का इतिहास शायद ही कभी दे सके। जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई। उनकी हत्या से लगभग 6 महीने पहले दिल्ली की सड़कों पर हिंदुओं की टोलियां नारे लगाया करती थीं, गांधी मरता है तो मरने दो। हिंदू इस बात से नाराज थे कि गांधी जी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को दिल्ली की खाली पड़ी मस्जिदों से बाहर निकलवाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। इतिहास की ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।